गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बाउचेरिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने बाउचेरिया की क्लासिफिकेशन, हैबिटेट एंड थैलेस स्ट्रक्चर पर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन बाउचेरिया। बाउचेरिया में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, तो स्टार्ट करते हैं। बाउचेरिया में रिप्रोडक्शन मेनली 3 टाइप्स से होता है। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव सेकेंड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ना देखते हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, बाय फ्रेगमेंटेशन। जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि इसमें थैलस का कोई एक पार्ट, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो किसी एक्सीडेंटली या किसी रीजन से, फॉर एग्जांपल ये पाउचेरिया का एक थैलस है, ठीक है, इसका ये वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है कि एक्सीडेंट या किसी और रीजन से यहाँ से टूट के सेपरेट होके इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ग्रो करके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बाउचेरिया का एक न्यू थैलस बना देता है। इस टाइप के जो रिप्रोडक्शन होता है उसे क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो it take place thought fragmentation the filament when break accidentally into small fragment, each fragment grow into new plant। ओके, मीन्स फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, बाउचेरिया का कोई एक थैलस, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो सेपरेट होके एक न्यू थैलस का बनाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बाउचेरिया में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होते हैं। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है बाय एप्लेनोस्पोर। बाय एप्लेनोस्पोर। सेकेंड होता है बाय जूस्पोर। बाय जूस्पोर। और थर्ड होता है बाय हिप्नोस्पोर। ओके, अब हम देखते हैं कि जो एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह के, तो इसका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। बाय जूस्पोर्स के थ्रू कैसे होता है, बाय हिप्नोस्पोर्स से कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें कि बाय एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो थैलस, इसका बाउचेरिया का वेजिटेटिव थैलस होता है, उसपे एक आउटग्रोथ ऐसे स्ट्रक्चर्स निकलती है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर निकलने के बाद क्या होता है, इसमें जो जो थैलस में क्या होता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा जो होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। ठीक है, जो आउट ग्रोथ होती है, और यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है और इसके अंदर न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा फिल रहते हैं। फिर क्या होता है, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, एप्लेनोस्पोरेंजिया, बिकॉज क्योंकि इसमें एप्लेनोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके हम इसे क्या बोलेंगे, एप्लेनोस्पोरेंजियम। एप्लेनोस्पोरेंजियम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होता है, और इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्मा होता है उसमें डिवीजन होता रहता है। जब उसमें डिवीजन होता रहेगा तो क्या होगा कि इसके जो एपिकल पोर होते हैं, ठीक है, ये जो
यहाँ पे ये जो होता है ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये इससे जो एपिकल पोर होते हैं ये यहाँ से रैप्चर हो जाते हैं। जब ये यहाँ से रैप्चर हो जाएंगे तो ये जो प्लानोस्पोरेंजियम होता है वो यहाँ से बाहर निकलते हैं, ठीक है। यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये बाहर निकल गया अप्लानोस्पोर। तुम क्या बोलेंगे, अप्लानोस्पोर। ओके। और ये जो अप्लानोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जर्मिनेट होके एक न्यू प्लांट को बनाते हैं। ये इसका होल्ड फर्स्ट होता है। ओके, एक बार और समझते हैं। बाउचेरिया का जो थैलस होता है उसपे इस टाइप पे आउट ग्रोथ निकलती है, ठीक है। फिर क्या होता है, आउट ग्रोथ में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा भी चले जाते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा में डिवीजन होता है और यहाँ पे क्या होता है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। और फिर सेप्टा के फॉर्मेशन के बाद इसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा में डिवीजन होते रहते हैं। जब डिवीजन होता है तो क्या होता है, एक एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन। एप्लानोस्पोर ये जो होते हैं इससे हम एप्लानोस्पोरेंजियम बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, एप्लानोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होता है, इसके जो भी एप्लानोस्पोर्स जब बन जाते हैं तो फिर यहाँ पे इसके जो आउटर एप्लानोस्पोर्स के पोर पे, ठीक है, आउटर वॉल पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। जब यहाँ पे डिवीजन हो रही है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा का तो ऑब्वियसली क्या होता है, इसके जो आउटर एपिकल पोर होगी वहां पे क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है तो ये एप्लानोस्पोर्स क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। जब ये बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है, जब भी इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इससे जर्मिनेट होते हैं, ठीक है। और ये जब भी इसके जब जर्मिनेशन प्रोसेस आता है तो सबसे पहले इसका होल्ड फास्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। और ये जो होल्ड फास्ट होता है ये होल्ड फास्ट होता है वो जर्मिनेशन के टाइम ही निकल जाता है ताकि ये कहीं पे स्टेबल हो सके, ठीक है, स्थिर हो सके। तो ये जो होल्ड फास्ट होता है वो जर्मिनेशन के टाइम ही निकल जाता है, ठीक है। और ये जो फिर जर्मिनेशन के बाद क्या करते हैं, ये पाउचेरिया का एक न्यू थैलस बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से। नाउ सेकेंड टाइप का जो डिवीजन होता है वो क्या होता है, बाय जूस्पोर। ओके, अब हम देखते हैं कि जूस्पोर्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। वो भी सेम एप्लानोस्पोर्स की तरह ही होता है बट उसमें थोड़ा उसमें क्या होता है, सिंजियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं बाय जूस्पोर्स से कैसे होता है इसमें फर्टिलाइजेशन। ओके, सेकेंड सेकेंड है बाय जूस्पोर। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम वैसे ही होता है। इसमें एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसके जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। और एक कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर जूस पोर्स भरे रहते हैं, ये इसको हम क्या बोलेंगे, जूस पोरेंजियम, ठीक है। जूस पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, जूस पोर्स फिल होते हैं।
और फिर जब ये जूस स्पोर्स क्या होता है, इसमें बहुत सारे इसमें डिवीजन होता रहता है इसके न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मा में, तो इसके जो एपिकल पोर होते हैं वहां पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। जब यहाँ के इसके एपिकल पोर पे प्रेशर पड़ेगा तो केवल क्या होगा, वहां से रैप्चर हो जाएंगे, फट जाएंगे, तो जो जूस स्पोर्स होंगे वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये जूस स्पोर्स कैसे होते हैं, मल्टी फ्लैजिलेट होते हैं, इसमें बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। और इस टाइप के जूस स्पोर्स को हम क्या, फ्लैजिला प्रेजेंट होने के कारण इसे हम क्या बोलेंगे, सिंजियोस्पोर्स बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सिंजियोस्पोर। और फिर ये जो डेवलप होते हैं वो इसमें क्या होता है, फिर इसमें क्लियर वैक्यूल्स दिखने लगता है। ये होता है सेंट्रल वैक्यूल्स। और ये जो होते हैं ये जर्मिनेट करके न्यू थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, बाइजूस्पोर्स में क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक आउटर ग्रोथ निकलती है, आउटर ग्रोथ निकलने के जो इसके थैलस का जो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस होता है वो इसके अंदर चला जाता है। इसके अंदर जाएगा, फिर एक मतलब एक कपड़ा की स्ट्रक्चर्स बनता है, और इसमें क्या होता है, इसकी जो एपिकल पोर होते हैं, ठीक है, जब यहाँ पे साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस में डिवीजन होता रहता है तो इसकी जो एपिकल पोर होते हैं वहां पे क्या होता है, एक प्रेशर पड़ता है। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा तो इसकी जो जो जूस पोर्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, और वो कैसे होंगे, मल्टी फ्लैजिलेट होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें इसमें बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, मल्टी फ्लैजिलेट होता है, इसलिए हम इसे सिंजियोस्पोर्स बोलते हैं। और ये जो सिंजियोस्पोर्स होता है वो क्या करता है, उसकी जो एक वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, एक वॉल डैमेज होने के कारण इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, और ये जो स्पोर्स होता है यही जो होता है वो डेवलप करके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सेम वही वही प्रोसेस हो रही है, बट इसमें क्या होता है, वहां पे एप्लानोस्पोर्स बन रहता है, यहाँ पे जूस्पोर्स बनता है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। इसमें क्या होता है, एक आउटग्रोथ निकलती है, आउटग्रोथ निकलने के बाद इसके जो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस होते हैं वो इसके अंदर चले जाते हैं, और इसके अंदर जाने के बाद क्या होता है, उसमें डिवीजन होता रहता है, और डिवीजन होगा तो इसमें क्या होता है, इसकी जो एपिकल पोर होते हैं, ठीक है, वहां पे एक प्रेशर पड़ेगा। जब इसके एपिकल पोर पे प्रेशर पड़ता है तो इसकी जो आउटर वॉल होती है वो क्या होती है, रैप्चर हो जाती है, रैप्चर होने से जो जूस पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जो जूस पोर्स पे क्या होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से हम मल्टी फ्लैजिलेट बोलते हैं। और इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम सिंजियोस्पोर्स बोलते हैं। फिर क्या होता है, जो सिंजियोस्पोर्स होता है इसकी जो आउटर वॉल होती है वो रैप्चर हो जाती है। ठीक है, आउटर वॉल रैप्चर होने के कारण एक इसमें दो वॉल होती है, दो वॉल में से एक वॉल क्या होगी, रैप्चर हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, एक सेंटर वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जब सेंटर वैक्यूल्स बनेगा तो इस फिर इसमें क्या होता है, ये जर्मिनेट करके एक न्यू थैलस बना लेते हैं। ठीक है, इससे सॉरी, एक वॉल डैमेज हो जाती है, फिर इसमें जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि ये न्यू थैलस का फॉर्मेशन करती है, बाउचेरिया का एक न्यू थैलस बना लेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं बाय हिप्नोस्पोर्स। हिप्नोस्पोर्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से होता है। थर्ड टाइप का जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या है, बाय हिप्नोस्पोर्स। ओके, बाय हिप्नोस्पोर। ओके, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बाउचेरिया का थैलस है, ठीक है,
यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें क्या होता है, एक ट्रांसफर सेप्टा बनता है, ठीक है। इस टाइप से ट्रांसफर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। और जब ट्रांसफर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, इसके जो मतलब डिवीजन होते हैं फिर एक म्यूसिलेजिनस वॉल से ये डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होके क्या करते हैं, एक हिप्नोस्पोर्स बनाते हैं। इस टाइप के ये हिप्नोस्पोर्स बनाएंगे। ये जो वॉल होती है वो कैसी होती है, म्यूसिलेजिनस वॉल होती है। ये इसकी म्यूसिलेजिनस वॉल होती है। और इस चीज को हम क्या बोलेंगे, हिप्नोस्पोर। germination to form an amoeboid cell। और फिर क्या करते हैं, ये एक सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो सिस्ट होता है वो एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है। ओके, ठीक है, समझते हैं। ठीक है, ये बाउचेरिया का एक थैलस होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इसके थैलस में क्या होता है, एक सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस टाइप से सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, सेप्टा क्या होता है, जैसे कि ये थैलस, बाउचेरिया का जो थैलस होता है उसमें कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता है। बट इसके जब हिप्नोस्पोर्स होता है उसमें क्या होता है, इस टाइप से मतलब सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रांसफरली सेप्टा बनते हैं। जब ट्रांसफरली सेप्टा का फॉर्मेशन होता है उसके बाद क्या होता है, इसमें एक म्यूसिलेजिनस वॉल, ठीक है, म्यूसिलेजिनस वॉल से ये क्या होते हैं, एक सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, डिवाइड हो जाते हैं, म्यूसिलेजिनस वॉल से डिवाइड हो जाता है और ये कि हिप्नोस्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो दिख रहा है आपको वो क्या है, हिप्नोस्पोर्स। फिर ये जो हिप्नोस्पोर्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट होके क्या करते हैं, एमोबॉइड सेल्स बनाते हैं। फिर ये जो, सॉरी, ये जो हिप्नोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हिप्नोस्पोर्स बन गए। अब ये हिप्नोस्पोर्स क्या करते हैं, इसके ऊपर वो क्या होते हैं, एक थिक लेयर होती है और ये थिक लेयर क्या करती है, जब भी इसका अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो उस चीज को का सामना करती है। ठीक है, अपने आप को बचा के रखती है। जब भी इसका फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये क्या करेगी, जर्मिनेशन करके एमोबॉइड सेल बनाएगी। फिर ये जो एमोबॉइड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिस्ट बनाते हैं। ठीक है, और ये जो सिस्ट होता है ये क्या करता है, जर्मिनेट करके न्यू थैलस बनाता है। ठीक है, बाउचेरिया का एक न्यू थैलस बनता है। ओके, ये हमारा खत्म हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देख लिया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। अब हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो बाउचेरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक मेल ऑर्गन होता है और एक फीमेल ऑर्गन होती है। ठीक है, दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट का जर्मिनेशन होता है, उसके बाद एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बाउचेरिया। कैसा होता है, oogamous टाइप का होता है। ठीक है,
और जो oogamous टाइप में क्या होता है, इसमें एक मेल ऑर्गन होगा, एक फीमेल ऑर्गन होता है। जो मेल ऑर्गन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियम। और जो फीमेल ऑर्गन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओगोनियम। ओके। ये होता है एंथ्रीडियम। और ये होता है ओगोनियम। ठीक है। बाउचेरिया की थैलस पे क्या होता है, इसमें एक ही थैलस पे एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट होता है और ओगोनियम का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है, और ये ओगोनियम होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ये जो होता है इसे हम बोलते हैं बीक। ठीक है। यहाँ का जो पार्ट होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा वीक होता है। और यहीं से वो रैप्चर होकर जो एंथ्रोजॉइड बनते हैं वो इसके अंदर एंटर करते हैं। ये ओगोनियम है। और इसमें क्या होगा, इसकी जो एपिकल वाला पोर होता है, ये यहाँ पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे जब सेप्टा बनता है, इसी के अंदर क्या होता है, एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट होता है। ठीक है। एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे एंथ्रोजॉइड बनते हैं। फिर जब यहाँ पे एंथ्रोजॉइड बन जाते हैं, तो ये इसकी जो एपिकल पोर होती है वो क्या होती है, रैप्चर हो जाती है। और जो एंथ्रोजॉइड होते हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है। यहाँ से बाहर निकल के ये जो oogonia होता है इसके अंदर एंटर करते हैं। ठीक है। ये जो होता है ये क्या होता है, फीमेल न्यूक्लियस होता है। ठीक है। फीमेल न्यूक्लियस होता है। और ये क्या होते हैं, रिसेप्टिक स्पोर्ट होते हैं। और ये होते हैं एंथ्रोजॉइड। ये जो एंथ्रोजॉइड होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे इसके ओगोनियम में आते हैं। ओगोनियम के जो न्यूक्लियस होता है इसके साथ फ्यूज होते हैं, और फ्यूज करके क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ये होता है। अब यहाँ पे देखो, ये एंथ्रोजॉइड इसके साथ, इसके ओगोनियम के साथ फ्यूज फर्टिलाइजेशन किया, तो यहाँ पे क्या होगा, जाइगोट बनेगा। ये क्या होता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। डिप्लॉयड न्यूक्लियस, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। और ये होता है oospore। एक बार और देखते हैं। ये बाउचेरिया का थैलस होता है। बाउचेरिया के थैलस पे क्या होता है, एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट होता है, ओगोनियम का डेवलपमेंट होता है।
फिर जो ये एंथीडिया होता है, इसके जो एपिकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एपिकल पार्ट्स पे एक सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है और वहां पे क्या होता है, एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। और ये जो यहाँ पे एक क्या होती है, oogonia, और ये oogonia का जो एपिकल पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा वीक होता है, कमजोर होता है, वो इजिली वहां से रैप्चर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एंथ्रोसाइड का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ से एंथ्रोसाइड का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो एंथ्रोसाइड का जो एपिकल वाला पार्ट होता है वो रैप्चर हो जाता है, और प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद क्या होगा, बहुत सारे एंथ्रोसाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब बहुत सारे एंथ्रोसाइड इसमें बन जाएंगे तो इसकी जो आउटर वॉल होगी वो क्या होगी, प्रेशर से रैप्चर हो जाएगी। जब रैप्चर हो जाएगी तो जो एंथ्रोसाइड होगी वो बाहर निकल जाते हैं। और ये वाले जो फीमेल, ये क्या होता है, फीमेल न्यूक्लियस होता है, फीमेल न्यूक्लियस से यहाँ पे आगे फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। जब यहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ये होता है डिप्लॉय। यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस था और ये एंथ्रोसॉइड आके फर्टिलाइजेशन किया तो यहाँ पे क्या हो गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस हो गया, और ये उस पोस्ट या फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जाइगोट बन गया हमारा। अब देखते हैं कि जो जाइगोट का जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ठीक है, ये जाइगोट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो जाइगोट होता है ये क्या होता है, जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट टू फ्रॉम द न्यू प्लांट। जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट टू न्यू फिलामेंट, ओके। और इस टाइप से जो जाइगोट होता है इसका एक न्यू फिलामेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये बाउचेरिया का न्यू थैलस होता है। जर्मिनेशन में क्या होता है, द जाइगोट विच फिल ऑलमोस्ट द एंटर ओगोनियम डेवलप्स अ थिक वॉल कंसिस्ट फॉर 3 और मोर लेयर, ठीक है। जो इसके जाइगोट होते हैं क्या होते हैं, मोर लेयर्स के होते हैं, ठीक है, 3 या फिर इससे 3 या इससे ज्यादा लेयर्स के हो सकते हैं, ठीक है। रिमेन द domain for the sometimes generally few months. The chloroplast degenerate and the chloroplast become the lead with the large number of oil drops as food reserve, ठीक है। After the resting period is to germinate into new filament. During germination the zygote reproduce division take place, thus the adult plant the haploid, ठीक है। ये जो जाइगोट होता है वो क्या होता है, कुछ टाइम तक रेस्टिंग पीरियड में रहता है, ठीक है। रेस्टिंग पीरियड में रहने के बाद क्या होता है, ये जर्मिनेट होके एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करता है, ओके। नाउ हमने इसका रिप्रोडक्शन देखा, इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। अब हम इसका देखते हैं लाइफ साइकिल, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं लाइफ साइकिल इन बाउचेरिया। लाइफ
लाइफ साइकिल इन बाउचेरिया। ये क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ ओगोनिया एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड बनेगा, और ओगोनिया से एग सेल्स बनती है। फिर जब एंथ्रीडिया और ओगोनिया का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा। और इस जाइगोट में क्या होगा? म्यूसिस डिवीजन होता है, ठीक है। म्यूसिस डिवीजन होगा, फिर इसमें जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन करके बाउचेरिया का एक न्यू थैलस बना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक और समझते हैं। बाउचेरिया का जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता हुआ है, एप्लेनोस्पोर्स की जो एप्लेनोस्पोर्स होता है, एप्लेनोस्पोर्स से क्या होता है? बाउचेरिया का न्यू थैलस बनता है। फिर जूस्पोर्स और एकाइनेट्स, ठीक है। ये होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या? एंथीडिया का फॉर्मेशन होगा एंड उगोनिया बनेगा, ठीक है। ये एंथीडिया और उगोनिया, एंथीडिया से एंथ्रोजॉइड बनेगा और उगोनिया से एग सेल्स बनेगी। फिर क्या होता है? ये एंथ्रोजॉइड, एंथीडिया से एंथ्रोजॉइड बना, उगोनिया से एग सेल, ठीक है। फिर एंथ्रोजॉइड और एग सेल्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगी? जाइगोट बनेगी। और ये जो जाइगोट होगी वो कैसी होगी? डिप्लॉयड होगी। फिर ये क्या, इस जाइगोट में म्यूसिस डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद क्या होता है? इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, और जर्मिनेशन के बाद क्या होता है? बॉचेरिया का एक न्यू थैलस बन जाता है। ओके, नाउ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।